अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आईटी फाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एमएस प्रोजेक्ट होता क्या है और हम इसको किस तरह से अपने यूज़ में लाते हैं, और एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है, और इसको किस तरह से हम अपने यूज़ में लाकर अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट को जो हम ईज़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमएस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो एमएस प्रोजेक्ट होता क्या है? Microsoft Project is a project management software program developed and sold by Microsoft। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि MS प्रोजेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है। उन्होंने इसको डेवलप किया है और इसको डेवलप किया गया है टू डिज़ाइन assist a project management in developing a schedule, assigning resources to tasks, tracking progress, managing the budget and analyze workload। इसमें क्या होता है कि हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डिज़ाइन जब करते हैं तो उसको असिस्ट करने के लिए, उसको शेड्यूल करने के लिए, उसमें डिफरेंट तरह के जो पर्सन्स एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको डिफरेंट रोल्स असाइन करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट की जो ट्रैकिंग करने के लिए कि कितना प्रोजेक्ट हमने कर लिया है उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए, अपने प्रोजेक्ट का बजट को मैनेज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए वर्कलोड को। तो उसके लिए जो है हम एमएस प्रोजेक्ट को हम अपने यूज़ में लाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो उनसे आपस में लिंक कर रही हैं, एमएस प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो हम एमएस प्रोजेक्ट पर ही करते हैं। तो देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट टास्क नीड टू बी परफॉर्म टू क्रिएट डिलीवरेबल्स। यानी कि वो बता रहा है कि हमने कौन कौन से टास्क जो से हैं वो करने की ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद व्हाट आर दी टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड डेडलाइंस, मतलब कौन सी हमारे पास डेडलाइंस होंगी, कितना हमारे पास टास्क होगा, ठीक है। तो ये ये तमाम चीज़ें देखने के लिए नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरह के रिसोर्सेज जो उनसे हैं वो हमें उनकी ज़रूरत होती है। मतलब मशीन है, मटेरियल है, कि जो भी चीज़ें होंगी कोई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हाउ मच विल ईच टास्क कॉस्ट टू अकम्प्लिश, मतलब कितना बजट हमारे पास होगा एक टास्क के लिए। ये तमाम चीज़ें और रिस्क को भी इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल वर्क से। ओपन करते हैं एमएस प्रोजेक्ट को। इसमें इधर हम अपना एक न्यू फाइल जो है वो ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो गया है ब्लैंक प्रोजेक्ट। कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आता है। ये एमएस प्रोजेक्ट जो सा है ये है हमारे पास, ये मच सिमिलर टू एक्सेल हो, मतलब कि ये एक्सेल के साथ जो है ना सिमिलर करता है और थोड़ी सी चीज़ें उसके साथ इसमें रिलेट कर रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं एमएस प्रोजेक्ट के जो हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहले इसमें एक हमारे पास है डेटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मेटिंग। हम अपने प्रोजेक्ट पे जो सा बेसिक जो फॉर्मेटिंग करते हैं और डाटा को एंटर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो सबसे पहले टास्क नेम से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक कोई भी एक वेबसाइट जो है उसको कोई एक फॉर एग्जांपल कह लें कि हमने एक एलएमएस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए जो हमारे पास जो डाटा होगा उसका वो हम इंटर करते हैं। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन स्ट्रक्चर एंड लेआउट है। तो वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एडमिन एंड अदर पैनल। एडमिन एंड अदर पैनल। तो व्यूवर्स इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है।
ये कोई भी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डाटा एंटर करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली है तो उस हिसाब से ही मैं ये डाटा को जो सा वो एंटर कर रहा हूँ, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है। डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड एपीआईज। डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड एपीआई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड मल्टी यूजर अकाउंट सिस्टम। क्रिएट अकाउंट्स एंड प्रोफाइल। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैनेज फीस एंड सैलरीज। नेक्स्ट है जी शेड्यूल द रूटीन ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट है जी सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्चिंग। इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉन्चिंग। तो ये हमने जो सा है वो अपना ऐड कर लिया। इसमें हम नेक्स्ट ड्यूरेशन जो सी है वो भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 डेज कर लिए इसमें। इसके बाद हमने कर लिए 14 डेज। नेक्स्ट हमने कर लिया फिर 7, फिर 7 कर लिया। उसके बाद हमने 20 कर लिया, 20 डेज कर लिए। नेक्स्ट 7 डेज का कर लिया। फिर हमने कर लिया जी, फिर 7 ही कर लेते हैं। और सिस्टम एंड टेस्टिंग पर हम 14 डेज कर लेते हैं और फिर 7 डेज कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप साथ साथ जो है हमारे पास ये गैंट चार्ट की शक्ल में हमारे पास एक चार्ट सा भी मैं आपको अगर दिखाता चलूँ तो ये हमारे पास एक बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम अगर प्रीडिसेसर्स डिफाइन कर देंगे तो बाकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट हमारे पास खुद ही आ जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू जो हैं वो नन है और थर्ड से अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रीडिसेसर्स तो वो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हम जो है इसको करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीडिसेसर्स से। इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट के साथ देखा जैसे ही मैंने प्रीडिसेसर ऐड किया तो हमारे पास स्टार्ट और फिनिश डेट जो सी है वो आ गई है। सेकंड को 2 कर लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं जी 3 and 4। 3 and 4 ये दोनों के साथ रिलेट कर रहे हैं तो हम 3 and 4 कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 5 and 6। 5 है, फिर 5 ही कर लेते हैं। और फिर हमारे पास आ गया जी 6 and 7 कर लेते हैं इधर। ये प्रीडिसेसर्स आपने जो है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से करने होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ऐसी। नेक्स्ट 8 कर लेते हैं। तो ये जैसे ही हमने प्रीडिसेसर्स ऐड किए हैं अपने तो हमारे पास जो है ये हमारी आ गई है स्टार्ट और फिनिश डेट। तो ये था हमारा जो सा फर्स्ट कंटेंट जो हमारा था वो था
डाटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मेटिंग, ये हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं वर्किंग विद फार्मूलाज। फार्मूलाज के साथ हमने वर्किंग किस तरह से करनी है कि हमारे पास कोई भी, अगर हमने एक कॉलम जो है वो, पहले हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। फॉर एग्जांपल हम कॉलम ऐड किया है, एक ऐड कॉलम, इधर हम टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट 1, और इधर इसको हम कर देते हैं कस्टम फील्ड्स में जाएंगे, जाकर इसकी फील्ड में इसका नेम जो है वो अगर हम चेंज कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दिया, ठीक है जी, और इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये हमने एक कॉलम जो है ऐड कर लिया। आपको समझ लग गई होगी कि हम किस तरह से कोई एक कॉलम जो है उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है जी, हमने करना है वर्किंग विद फार्मूलाज। हमने कोई फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो कस्टम फील्ड्स पर ही आएंगे। इधर हमारे पास ये कस्टम एट्रीब्यूट्स में हमारे पास 3 ऑप्शन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। नन पर अभी हम हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है लुकअप्स एंड फार्मूलाज। तो अगर हमने फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है तो किस हिसाब से हमने अपने फार्मूला को करना है, वो हम एक प्रॉपर फार्मूला जो है उसमें डिफाइन करेंगे, उसका फंक्शन बताएंगे, फील्ड का बताएंगे। तो हम जो है वो, फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपने फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है कस्टम टेक्स्ट में आकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इफ़ की कंडीशन जो है इस पर लगानी है, इफ़ का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो वो हम इस तरह से अपना एक फार्मूला जो है लेंगे। तो मतलब कोई हमारे पास एक क्रिटिकल है और एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो अगर हमने बताना है कि इसमें क्रिटिकल कौन सी है और नॉन क्रिटिकल कौन सी है, तो उस हिसाब से हम अपना इफ़ का जो है फार्मूला जो है वो ले लेंगे और अपना हम काम कर लेंगे। तो ये हम इस तरह से काम करते हैं फार्मूलाज के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद लुकअप्स। लुकअप्स भी जो है वही सेम ही चीज़ है। इसमें हमने क्या करना है जी कि जैसे ही हमने कस्टम फील्ड्स पर आए, लुकअप्स पर आए, इसमें हमने अपने लुकअप्स के जो है वो मेंबर्स ऐड कर लेने। फॉर एग्जांपल मैंने सुफियान कर लिया जी ऐड, एक मैंने कर लिया जी रहमान कर लिया ऐड जी, और एक मैंने कर लिया जी हनान, ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अपने लुकअप्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट टू टेबल, ओके, क्लोज। ये मैंने जो है लुकअप अपनी इस फील्ड में ऐड कर दिया। तो जब मैं इधर आऊँगा तो अपने लुकअप्स को जो है यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब भी आई थिंक कोई इशू आया है, तो ये ऐड नहीं हुए हैं। हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। हम कस्टम फील्ड्स में आते हैं, लुकअप्स पर आए, लुकअप्स को ओपन किया, लुकअप्स ओपन किया जी, ठीक है। सुफियान, रहमान, हनान, इंपोर्ट लुकअप टेबल्स एंड क्लोज एंड ओके। ओके नहीं था शायद किया, ये देखें ये अब आ गया। तो ये हमारे पास देखें सुफियान, सुफियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऐड कर दी, उसके बाद रहमान की कर दी, नेक्स्ट हमने कर दी जी हनान की कर दी, फिर अगेन रहमान की कर दी, सुफियान की कर दी, सॉरी सुफियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की, फिर रहमान की होगी, इट्स ओके। तो इस तरह से हम अपनी जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वन बाय वन लिखने की बजाय हमने एक लुकअप बना लिया और उस पर हमने जो है वो ऐड कर लिया। इस तरफ देखेंगे तो ये हमारे पास एक गैंट चार्ट की शक्ल में हमारे पास एक चार्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको अगर हम जूम आउट कर लें तो इस तरह से हमारे पास एक चार्ट की शक्ल में जो है हमारे पास एक गैंट चार्ट जो है वो आ रहा है। अब इधर हम अपने बार को भी जो है ना उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपने बार को जो है वो नेम दे सकते हैं, जैसे कि
जो नेम है इसको अगर हमने अपने टॉप पर रखना है तो टॉप पर हम रख लेते हैं नेम, सॉरी इसको हम कर देते हैं नेम, बस पे आ गए। नेम किया हम जैसे ही मैंने, तो जो नेम मैंने अपनी फील्ड का रखा हुआ था इधर वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर, तो वही हमारा जो है इधर आ गया। तो ये हम वन बाय वन इधर इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इफ की स्विच फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं वो किस तरह से आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास चेंज वर्क टाइम है, तो चेंज वर्क टाइम को हम किस तरह से करेंगे, वो हम करेंगे जी, ये देखें, ये हम प्रोजेक्ट के टैब में है, ये हमारे पास ऊपर क्विक एक्सेस बार है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स हैं जिसमें हम जाकर अपने डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रोजेक्ट में आए हैं और ये देखें चेंज वर्किंग टाइम, और चेंज वर्किंग टाइम में आकर इधर से हम अपना जो सा कोई भी हमने जो टाइम है उसको चेंज करना है। ये डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने डिटेल्स में जाकर ये देखें, हम फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो सा अपना संडे ऑफ करना है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सा है वो सैटरडे एंड संडे जो सा है वो एमएस प्रोजेक्ट में ऑफ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने संडे को ऑन करना है, बाकी सबको सॉरी संडे को ऑफ करना है, बाकी सबको ऑन करना है। ये मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो ये इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इधर से आप देख सकते हैं कि संडे के जो दिन है वो ऑफ हो गया, बाकी तमाम वर्किंग टाइम में आ गया। अगर मैंने एक्सेप्शंस को ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल ईद की छुट्टियां आ रही हैं तो आप ईद उल फितर कर दिया मैंने इधर, और इधर से स्टार्ट डेट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी 4 से लेकर 9 तक जो है छुट्टियाँ देना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने इधर ऐड कर लिया, तो वो जैसे ही ऐड करूँगा तो उसमें जो सी ये छुट्टियाँ जो सी वो इंक्रीज कर दी हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास भी क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो एमएस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक कंटेंट है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो है ना कोई भी एक टास्क है, जैसे हमारे पास टास्क था जी एडमिन एंड अदर पैनल, इसमें हम इसका जो है सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में वो इसको हम जो है वो लगा सकते हैं कि इसको नेक्स्ट हम अपने सब पार्ट्स में ले आएंगे। तो इसको हम इंडेंट कर देंगे ना, जैसे हम इंडेंट करेंगे तो ये जो है हमारा, सॉरी इंडेंट जी, तो इसको इंडेंट करने के साथ ही जो है अभी ये नहीं हुआ है क्योंकि ये इसमें हमने जो है टास्क जो है डिफाइन नहीं किया हुआ था, तो उस वजह से ये नहीं हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर कवर करेंगे, इसकी डिटेल वीडियो बना। तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।